चौथा प्रश्न। भगवान, मैं एक युवती के प्रेम में था, वह मुझे धोखा दे गई और किसी और की हो गई। अब मैं जी तो रहा हूं किंतु जीने का कोई रस न रहा, मैं क्या करूं? नगेंद्र, प्रेम में थे या स्त्री पर कब्जा करने की आकांक्षा में थे? क्योंकि तुम्हारी भाषा कहती है कि वह मुझे धोखा दे गई और किसी और की हो गई। प्रेम को इससे क्या फर्क पड़ता है? अगर वह युवती किसी और के साथ ज्यादा सुखी है तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो यही चाहता है कि जिससे हम प्रेम करते हैं वो ज्यादा सुखी हो, वो आनंदित हो। अगर वह युवती तुम्हारे बजाय किसी और के पास ज्यादा आनंदित है तो इसमें रस खो देने का कहां कारण? मगर हम प्रेम वगैरह नहीं करते, प्रेम के नाम पर हम कुछ और करते, कब्जा, मालकियत। तुम पति होना चाहते थे, पति यानी स्वामी, और वो किसी और की हो गई। और मजा यह है कि तुम्हें उससे प्रेम था, तुमने अपने प्रश्न में यह तो बताया नहीं कि उसे भी तुमसे प्रेम था या नहीं। तुमसे होता तो तुम्हारे साथ होती। तुम्हें प्रेम था, इससे जरूरी तो नहीं कि उसे भी प्रेम हो। प्रेम कोई जबरदस्ती तो नहीं। तुम्हें था, ये तुम्हारी मर्जी, और उसे नहीं था तो उसकी भी तो आत्मा है, उसकी भी तो स्वतंत्रता है। अब किसी को किसी से प्रेम हो जाए और दूसरे को प्रत्युत्तर देना ना हो तो कोई जबरदस्ती तो नहीं है। तुम प्रेम करने को स्वतंत्र हो, लेकिन किसी के मालिक होने को स्वतंत्र नहीं हो। तुम किसी के जीवन पर छा जाना चाहो, हावी होना चाहो, यह तो अहंकार है, प्रेम नहीं। प्रेम जानता है स्वतंत्रता देना। खुश हो कि अगर वो कहीं भी है वो प्रसन्न है। यही तो तुम चाहते थे कि वो प्रसन्न हो जाए, लेकिन नहीं, शायद तुम यह नहीं चाहते थे। तुम चाहते थे वो तुम्हारी छाया बन के चले, तुम्हारे अहंकार की तृप्ति हो, वो तुम्हारा आभूषण बने। तुम दुनिया को कह सको कि देखो मैंने इस युवती को जीत लिया। वो तुम्हारी विजय का प्रतीक बने, पताका बने। ये तुम्हारे अहंकार का ही आयोजन था, और अहंकार जहां है वहां प्रेम नहीं है। और शायद इसी अहंकार के कारण वो किसी और की हो गई हो। समझदार रही होगी, अच्छा किया किसी और की हो गई। तुम्हारी होती तुम सताते। तुम्हारा अहंकार बता रहा है कि तुम उसकी छाती पे पत्थर बन के बैठ जाते। अब तुम कह रहे हो अब मैं जी तो रहा हूं किंतु जीने का कोई रस ना रहा। युवती को देखा था, उसके पहले जीते थे कि नहीं? तब रस था कि नहीं? तो अब क्या बिगड़ गया? जैसे पहले जीते थे बिना युवती के, युवती को जाना नहीं था तब भी तो जीते थे ना। मेरे पास लोग आके पूछते हैं कि हमें बड़ा डर लगता है कि मरने के बाद क्या होगा। मैं उनसे कहता हूं जन्म के पहले क्या तुम्हें कुछ डर लगता है? तुम थे या नहीं कुछ पता? कहते कुछ पता नहीं। कुछ हर्जा है? नहीं थे तो। मैंने कहा क्या हर्जा? पता ही नहीं, रहे हो या ना रहे हो। तो मैंने कहा बस यही मौत के बाद होगा जो जन्म के पहले था, इसलिए घबराहट क्या है? जन्म के पहले का तुम्हें कुछ पता नहीं है, मौत के बाद का भी तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, तो चिंता क्या कर रहे हो? युवती नहीं मिली थी, उसके पहले भी तुम जिंदा थे, बड़ा रस था, और युवती को देख के सारा रस खो गया। ऐसे गुलाम हो। और कल का तो भरोसा रखो, कल तो तुम आत्मा को धन्यवाद दोगे कि अच्छा हुआ तो उस बाई से छुटकारा हो गया। मुल्ला नसरुद्दीन अपनी पत्नी के साथ जा रहा था, एक सुंदर स्त्री पास से गुजरी, खटक गई, आंख में अटक गई। पत्नी तो ऐसी चीजें एकदम से पहचान लेती। पत्नी ने फौरन मुल्ला से कहा
कि ऐसी सुंदर स्त्रियों को देख के तुम्हें जरूर भूल ही जाता होगा कि तुम विवाहित हो। मुल्ला ने कहा कि नहीं नहीं फजलू की मां, ऐसी स्त्रियों को देख के मुझे याद आता है कि अरे मैं विवाहित हूं। हाय राम, मैं विवाहित हूं। ऐसी स्त्रियों को देख के ही याद आता है। कल का भरोसा रखो। अगर बीते कल में धोखा खा गए थे तो आने वाले कल में भी धोखा फिर खाओगे। ऐसी क्या जल्दी पड़ी है? और पूछते हो कि जीवन में कोई रस ना रहा, मैं क्या करूं? अगर इस तरह ही रस आता हो तो फिर कोई तलाश कर लो। युवतियों की कोई कमी है? पृथ्वी भरी पड़ी। लेकिन अगर कुछ समझ की बात करनी हो तो थोड़ा सोचो। तुमने बच्चों की कहानियां पढ़ी होंगी। बच्चों की कहानियों में यूं कहानियां आती कि कोई राजा है, उसके प्राण उसने तोते में रख दिए, इसलिए उसको कोई मार नहीं सकता। जब तक तोते को ना मारे राजा को नहीं मार सकता। राजा को कितनी मारो मरते ही नहीं। उसने प्राण अपने तोते में छिपा रखे। जब तोते को पकड़ के मार डालोगे तो राजा मर जाएगा। ये कहानियां बड़ी ठीक है। अब ये तो यूं हुआ कि तुमने अपने प्राण उस लड़की में रख दिए, इतने जल्दी गिरवी रख दी। हर किसी के हाथ में दे देते हो प्राण। जीवन का रस ही चला गया। ज्यादा कुछ रहा नहीं होगा रस। भ्रांति में हो कि तुम रस था, ऐसे कहीं रस जाता है? रस को तुम जानते नहीं कि रस क्या है। जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा रसो वैसा। उन्होंने तो परमात्मा की परिभाषा की है कि वह रस है। उन्होंने तो सिर्फ परमात्मा को ही रस माना है और किसी चीज का कोई रस नहीं। मिल जाती स्त्री तो भी रस खो जाता, और स्त्री गले से बन जाती सो अलग, फिर उससे छूटना मुश्किल हो जाता। जरा तुम उससे भी तो पूछो जिसके गले बंध गई, उसकी क्या हालत है। उसका भी तो बेचारे का दुख दर्द जानो। उसका दुख दर्द जानकर तुमको बड़ी सांत्वना मिलेगी, बड़ा आश्वासन मिलेगा। एक पागल खाने में एक राजनेता देखने गया था पागल खाने को। एक आदमी अपने बाल नोच रहा था, छाती पीट रहा था और हाथ में एक तस्वीर लिया था। आंखों से आंसू बह रहे थे झरझर। छाती से लगाता था तस्वीर को, सींचों में बंद था। पूछा उसने सुपरिंटेंडेंट को, इस आदमी को क्या हो गया, ये क्या कर रहा है? तस्वीर किसकी? उसने कहा, ये तस्वीर एक स्त्री की जिसको ये पाना चाहता था और नहीं पा सका। जब से नहीं पाया पागल हो गया। रहा होगा नगेंद्र जैसा, नोचता है, रोता है, छाती से फोटो लगाता है, चीख पुकार मचाता है। इसको पागल खाने में रखना पड़ा है। इसके घर के लोग परेशान हो गए। इसने सबका चैन हराम कर दिया। राजनेता ने कहा बेचारा। आगे बढ़े। दूसरे कटघरे में एक आदमी सींचों को पकड़ पकड़ के हिला रहा था, सींचों से सिर मार रहा था, लहू लुहान हो रहा था उसका सिर। पूछा इसको क्या हो गया, इस बेचारे को क्या हो गया? उस सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि आप ना पूछो तो अच्छा, इसने उस लड़की से शादी कर ली जिस लड़की की याद में पहला मारा जा रहा है। जब से इसने शादी की तब से इसकी ये हालत हो गई। तब से ये सींचों से सिर मारता है, दीवारों से सिर फोड़ता है। ये आत्महत्या करने को उतारू, ये आत्महत्या न कर ले, इसलिए इसको पागल खाने में रखना पड़ा है। किसको बेचारा कहोगे? वो जिसको नहीं मिली स्त्री वह, या जिसको मिल गई वह? किसके जीवन में रस है? तुम जरा उनको तो देखो जिनको उनकी प्रेयसियां मिल गई हैं, उनको प्रेमी मिल गए हैं। उन पर तो जरा नजर डालो, वहां कहां रस है? ऊबे बैठे। जब भी तुम किसी जोड़े को उदास देखो समझना विवाहित है।
जब भी तुम किसी स्त्री पुरुष को लड़ते देखो समझो विवाहित। एक दूसरे की गर्दन को दबाते देखो समझो कि विवाहित। जरा देखो तो चारों तरफ आंख खोल के। तुम मुझसे पूछ रहे हो, अब मैं जी तो रहा हूं किंतु जीने का कोई रस न रहा। इतने जल्दी गंवा दोगे जीवन का रस? जीवन कुछ और बड़े काम के लिए, जीवन कुछ और विराट आकाश को पाने के लिए। अभी और भी मंजिलें, अभी और भी आसमान। दिल के सहरा में कोई आस का जुगनू भी नहीं। इतना रोया हूं कि अब आंख में आंसू भी नहीं। कासाए दर्द लिए फिरती है गुलशन की हवा, मेरे दामन में तेरे प्यार की खुशबू भी नहीं। छिन गया मेरी निगाहों से भी एहसास जमाल, तेरी तस्वीर में पहला सा वो जादू भी नहीं। मौज दर मौज तेरे गम की सफक खिलती है, मुझे सिलसिलाए रंग पे काबू भी नहीं। दिल वो कम वक्त की धड़के ही चला जाता है, ये अलग बात कि तू जीनते पहलू भी नहीं। ये अजब राह गुजर है कि चट्टाने तो बहुत और सहारे को तेरी याद के बाजू भी नहीं। जल्दी ही भूल जाओगे, फिर उलझोगे और भूल जाओगे। अभी लगता है कि दिल के सहरा में कोई आस का जुगनू भी नहीं। इतना रोया हूं कि अब आंख में आंसू भी नहीं। लेकिन ये सब रोना धोना, ये आशाओं का बुझ जाना, ये जुगनुओं का भी खो जाना ज्यादा देर नहीं टिकेगा। आदमी भ्रम पालने में बड़ा कुशल है। जरा रुको, फिर भ्रम पालोगे। एक भ्रम टूटता नहीं कि दूसरा भ्रम हम पैदा कर लेते। फिर से रस की धार बहने लगी, हालांकि वो रस की धार बिल्कुल झूठी। रस धार तो बहती है सिर्फ उसके जीवन में जो परमात्मा के प्रेम से भर जाता है। इन छोटे मोटे प्रेमों में प्रेम नहीं, आसक्तियां हैं, प्रेम के धोखे हैं। प्रेम केवल शब्द है, प्यारा शब्द, लेकिन शब्द को उघाड़ कर देखो तो भीतर कुछ भी नहीं, कोई अर्थ नहीं, कोई गौरव नहीं, कोई गरिमा नहीं, कोई काव्य नहीं, कोई संगीत नहीं।